मातिरूपं मातरं महावीर रूपमुपसदामे तथैषो रात्रिः सुरासुताः स्वाहा। जय जय श्री राम। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। बहुत सारे भारतीयों को तो अपने हिंदू होने पर ही शर्म आती है। कुछ लोगों को लगता है कि अपनी धार्मिक पहचान बताने से हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये महापुरुष अब उनका स्वाभिमान कैसे जगा रहा है, देखिए। हम लोग कौन है? एक बार अंतिम बार, हम लोग कौन है? मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए। जब जब हिंदुस्तानी बटे तब तब हिंदुस्तान बट गया और हिंदुस्तानी वहां से मिट गए। ईरान से लेकर मलेशिया तक सब कुछ आपके सामने है। इस महापुरुष को यह समझ आ गया। क्या आपको आया? नहीं आया तो ये सुनिए और विचार कीजिए। आपका साथ, आप सबका संगठित होना सबसे जरूरी है। याद रखिएगा कि जब तक आप हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, केंद्र बिंदु। और जब भी आप बट जाते हो हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हो। तो एक होना मात्र। आज के भारत में कुछ नेता ऐसे हैं जो आपके सनातनी होने का मजाक उड़ाते हैं। आज के भारत में हिंदुस्तानी बहुसंख्यक होकर भी अपनी संस्कृति, अपने हक और आध्यात्मिक मानवीय आचरण के अनुसार जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज के कुछ नेताओं का वोट बैंक वो हो गया था जो इस देश की संस्कृति और देश की आध्यात्मिकता को तोड़ना चाहता है। आधुनिक भारत के कुछ नेता भारतीय संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानते थे, लेकिन हम ऐसे नेताओं के खिलाफ एकजुट थे ही नहीं और होने भी नहीं दिया गया था। अब ये महापुरुष इसलिए ही तो कह रहा है कि जाग जाइए भाइयों और बहनों, सब कुछ आपके हाथ में है, नहीं तो। और आज इस देश को भी जरूरत है 5-5% वाले नेताओं की नहीं, 100 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे, जो हिंदुओं का हृदय सम्राट हो, वो नेता चाहिए। 5% वाले नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इस महापुरुष की यात्रा में यज्ञ की आहुतियां दी जा रही हैं। लोग अपनी आहुतियां अर्पण कर रहे हैं। आप भी अपनी आहुति अर्पण कीजिए और संगठित रूपमुपसदामे तथैषो रात्रिः सुरासुताः स्वाहा। ॐ मातिरूपं मातरं महावीर रूपमुपसदामे तथैषो रात्रिः सुरासुताः स्वाहा। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां। बहुत सारे हिंदू लोगों के मन में भारत में ऐसी तुच्छ भावना डाल दी गई है कुछ लोगों द्वारा कि अगर आप अपने आप को एक गौरवशाली हिंदू बोलते हैं तो आप आधुनिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर चलने वाले नहीं हैं। ये तथाकथित आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन इन प्राणियों को ये पता ही नहीं है कि भारत की हिंदू संस्कृति हमेशा से आधुनिक और साइंटिफिक रही है, जिस पर आज के विज्ञान की नींव रखी गई है। भारत की प्राचीन साइंस के मुकाबले आज हमारी आधुनिक साइंस 40% तक ही पहुंच पाई है। इसलिए आप जागरूक होइए और अपनी संस्कृति पर गर्व करिए, क्योंकि हम और हमारी संस्कृति हमेशा से विकास करने वाली रही है, लकीर की फकीर नहीं। इसलिए ये संत देखिए कैसे आपको गौरवान्वित करने के लिए जिन महापुरुषों का नाम लेकर उत्साह जगा रहा है आपके भीतर, वो हमारे पूर्वज और वो हमारी संस्कृति बहुत समृद्धशाली रहे हैं। जय जय श्री राम। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ये देखिए भाई साहब वहां खड़ा है सबसे पीछे और वही हाथ खड़ा है। मैं कह रहा हूं हिंदू जाग रहा, मानो ना मानो। जब हम कांवड़ लेने जाते हैं तो हर हिंदुस्तानी भोला होता है। कांवड़ यात्रा में वहां कोई जाति पंथ नहीं होता है। कांवड़ यात्रा एक बहुत ही पवित्र
आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा है जिसे हिंदू सदियों से करते चले आए हैं, जिससे कि खुद को और अपने परिवार को और मानवता को निरोगी रखा जा सके। ये कांवड़ यात्रा सभी हिंदुस्तानियों को एकजुट करती है, इसलिए ही तो इसे हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था और आज ये महापुरुष आपको बता रहा है कांवड़ यात्रा का महत्व। कभी कहा कि ये सैनी बोला, ठाकुर बोला, जुलाहा बोला, बलिया बोला, ब्राह्मण बोला, कभी ऐसा हुआ? आपसे पूछ रहा हूं, आप कावड़ लेकर कभी हुआ? कभी हुआ दादा? नहीं हुआ। यार कावड़ पर भोला हो सकते हो, जीवन में हिंदू नहीं हो सकते। हमारी संस्कृति रही है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता था। इस भारतीय संस्कृति में कोई भूखा नहीं मरता था क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज भी कुछ जगहों पर जब किसान की फसल आती है तो उसमें से किसान, नाई, पुजारी, सफाई कर्मी से लेकर बढ़ई यानी कारीगर को कुछ हिस्सा देता है अपनी फसल से, जिससे कि उसके परिवार को अनाज मिल जाता है अगली फसल आने तक। वैसे ही हमारे त्योहारों पर अभी भी कुछ जगह त्योहार से पहले और बाद में उपहार देने का चलन है। मुझे याद है हमारे दलान पर त्योहार से पहले दूध रखा जाता था, इसलिए कि अगर त्योहार पर किसी के घर दूध नहीं है तो वो यहाँ से ले सकता है और अपने त्योहार खुशियों से अपने परिवार के साथ मना सकता है। लेकिन आधुनिकता के नाम पर मानवता को ऐसे लोग क्या समझें जो अपनी जड़ों से ही कटने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कट गए हैं। मगर अब हमें अपनों को हमेशा साथ रखना होगा हर दुख सुख में और मदद करनी होगी हर मौके पर। इसलिए कभी कोई हिंदू अपने आप को न तो असुरक्षित समझेगा और न ही अकेला समझेगा कहीं भी किसी भी जगह। लगता है कि जमीन आसमान चाहे एक करना हो और ये जीवन ही क्यों ना खपाना पड़े, मगर अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब आज ये महापुरुष अपनी भिक्षा यात्रा में भिक्षा मांग रहा है और महिलाओं, पुरुष, बच्चों से सभी से प्रण ले रहा है कि अगर आप मुझे भिक्षा देना चाहते हैं एक संत के रूप में तो मुझे संगठन की, संगठित होने की भिक्षा दीजिए और कभी भी अपने आप को अलग मत मानिए, सिर्फ हिंदू मानिए। तो इतना सा भिक्षा जरूर दीजिए कि बटिएगा कभी, क्योंकि आएंगे आपके पास लोग बांटने के लिए। कोई वर्मा जी के नाम पर बांटेगा, कोई शर्मा जी के नाम पर बांटेगा, कोई ठाकुर साहब के नाम पर बांटेगा, कोई त्यागी जी के नाम पर बांटेगा, कोई चौधरी साहब के नाम पर बांटेगा। पर आपको सिर्फ हिंदू बनकर रहना है। क्या बनकर? बस आप हिंदू हैं तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और परमात्मा ने चाहा कि आप इतना जरूर करें। 140 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इस मिट्टी को सब अपनी मां की तरह थोड़े ही प्यार करते हैं। भारत की गौरवशाली सनातन आध्यात्मिक संस्कृति हिंदुस्तान के जिस हिस्से में कमजोर हुई वहां भारत माता के टुकड़े हो गए। भारत की मानवतावादी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने बीड़ा उठाया, लोगों को संगठित किया और सफल भी हुए। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारत को तोड़ने वाले भी सफल होते गए और भारतीय संस्कृति और भारत सिकुड़ता चला गया। आज फिर भारत और भारत की वैज्ञानिक, मानवतावादी, प्रकृति प्रेमी प्राचीन सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक महापुरुष खड़ा हो गया है। आज इस महापुरुष का साथ देने की जरूरत है। हर हिंदुस्तानी को आगे आना होगा। आज ये संत प्रभु श्री राम का जावमंत बनकर हर हनुमान रूपी हिंदुस्तानी को उसकी शक्ति याद दिला रहा है और कह रहा है, एकजुट हो जाओ, फिर आपके बल के सामने कोई बलशाली नहीं टिकेगा। तो चलिए देखते हैं कौन है ये महापुरुष जो निकल पड़े हैं गेरुआ रंग पहनकर हिंदुस्तान को जगाने के लिए। हिंदुस्तान को जगाने के लिए सड़कों पर पैदल ही, जिसकी यात्रा में और गोष्ठियों में हजारों लाखों की भीड़ शामिल हो रही है। ये यात्रा कहाँ जाके खत्म है? ये यात्रा मेरी नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए हर दिन, हर क्षण, मेरे अंतिम सांस के अंतिम दिन तक हिंदुओं को संगठित करने में निकलेगा। मैं यही चाहता हूँ, राष्ट्र की सेवा के लिए। आखिर कौन है ये संत
जो निकल पड़े हैं पैदल भिक्षा यात्रा पर। तो चलिए देखते हैं क्या है स्वामी दीपांकर की इस भिक्षा यात्रा का मकसद और कौन है स्वामी दीपांकर जी। स्वामी दीपांकर जी ने 365 दिवसीय भिक्षा यात्रा शुरू की है। वो कहते हैं पहले राष्ट्र नो कास्ट, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए ये विशेष भिक्षा यात्रा है, जिसका मकसद है जातियों में विभाजित सनातनी हिंदू को एक होना। नशा मुक्त युवा समाज, जातियों में विभाजित होना अब बंद, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। स्वामी दीपांकर जी का जो ये उद्देश्य है उसके मायने बहुत गहरे हैं आज समाज के लिए, सनातन के लिए और सबसे बड़ा इस हिंदुस्तान के लिए। आजकल के परिवेश में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा होता है। वो परेशानी कोई भी हो सकती है, चाहे पारिवारिक या सामाजिक। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे मुक्ति कौन दिलाएगा। तभी हमें दिखाई देता है चेहरे पर मुस्कान, शरीर पर गेरुआ वस्त्र और मन में बस एक ही प्रण लिए तेज युक्त चेहरा। गलियों, शहरों और कई प्रांतों में भिक्षाम देही की पुकार लगाते हुए। परंतु ये भिक्षा की पुकार इस सन्यासी ने स्वयं की क्षुधा शांति के लिए नहीं, अपितु समाज के प्रति एक कर्तव्य निभाने के लिए की है। एक ऐसा कर्तव्य जो संपूर्ण देश को एक राष्ट्र बनाएगा। इस सन्यासी का हठ ही तो है कि वो समाज में जातियों में विभाजित सनातनी हिंदू को एक करना चाहता है। यह युवा सन्यासी बस यही चाहता है कि इस देश के युवा नशे से दूर हों। इस सन्यासी ने अपने इस प्रण को एक ही नाम दिया है भिक्षा यात्रा, और इस यात्रा का उद्देश्य है पहले राष्ट्र नो कास्ट। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज, जिन्होंने कम आयु में ही ध्यान के माध्यम से अपना परचम भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी फैला लिया है। स्वामी दीपांकर, जिनका जन्म मुजफ्फरनगर में 10 दिसंबर 1976 में हुआ था, एक धर्मपरायण परिवार में जन्मे स्वामी जी ने अपने गुरु श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए 8 साल की छोटी उम्र में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। उन्होंने अपने गुरुजी से अध्यात्म की जटिलता को सूक्ष्म रूप से जाना। गुरु श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने उनकी छिपी हुई क्षमताओं को देखते हुए उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। वर्षों की कड़ी मेहनत और कठोर अभ्यासों ने उस नन्हे मासूम को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध आत्मा में बदल दिया। अपनी आध्यात्मिक खोज को जारी रखने के लिए स्वामी दीपांकर सबसे पहले कोलकाता के काली घाट मंदिर गए, जिसके बाद वे पश्चिमी बंगाल के कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्य साधना को सफलतापूर्वक पूरा किया और अन्य कठोर आध्यात्मिक साधनाओं में वर्षों बिताए। धार्मिकता के प्रतीक और नैतिक मूल्यों और आचरण के जीवंत उदाहरण दीपांकर जी आज आध्यात्मिक दुनिया में बहुत सम्मान और सम्मान की वेदी पर पहुंचे। स्वामी दीपांकर न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु, एक संरक्षक, एक परामर्शदाता और एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उनके पास एक सुनहरा दिल भी है और इस चुंबकीय व्यक्तित्व और अच्छे दिल का प्रभाव है जो उन्हें भिक्षा यात्रा जैसा एक संकल्प लिया है। इस भिक्षा यात्रा के माध्यम से स्वामी दीपांकर का उद्देश्य सरल भाषा में समाज को समझना है कि हम हिंदू हैं, हम किसी भी जातियों में विभाजित होकर अपना अस्तित्व समाप्त क्यों कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर जी के अनुसार हम आज जिस समाज में रह रहे हैं वह हिंदू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहां आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, वर्मा, हरिजन आदि दिखाई देते हैं। प्राचीन समय की बात करें तो उस समय में कर्म के आधार पर जातियां बांटी जाती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जन्म के आधार पर जातियां बांटी जा रही हैं। इन जातीय संघर्षों का ही नतीजा है कि इनमें न जाने कितने परिवार जल चुके हैं, न जाने कितने परिवार नष्ट हो चुके हैं। इस स्थिति में किसी को लाभ या हानि हो या न हो, लेकिन समाज इस कारणवश पतन की ओर अवश्य अग्रसर हो रहा है।
आचार्य दीपांकर कहते हैं कि उनकी इस भिक्षा यात्रा के पीछे के प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जिनकी उम्र थी 109 वर्ष। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखो या राम मनोहर लोहिया जी को, दोनों ही जातिवाद को समाप्त करने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं, संत रविदास जी के बारे में बात करें तो उन्होंने तो स्वयं को ही कहा, जाति पूछ ना कोय, हरि को भजे सो हरि का हो। स्वामी दीपांकर कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गर्व है हिंदू होने पर, तो हम भारतीय गर्व से क्यों न कहें हम हिंदू हैं। इसके अलावा भगवत गीता में भी उल्लेख है कि वर्ण कर्म पर आधारित है, तो हम इसे जन्म पर आधारित कैसे कर सकते हैं। अपनी भिक्षा यात्रा में सबसे पहली भिक्षा स्वामी जी द्वारा यही मांगी गई है कि गर्व से कहें हम हिंदू हैं। क्या आपने कभी सोचा है, ब्लड बैंक में इमरजेंसी में खून लेते समय कोई नहीं सोचता कि उसकी जाति क्या है। गंगा स्नान के दौरान भी कोई बगल में स्नान कर रहे व्यक्ति से जाति नहीं पूछता कि उसकी जाति क्या है। कभी आप किसी भारतीय से विदेश में मिलते हैं तो वहां तो आप उससे मिलकर सिर्फ इसलिए खुश हो जाते हैं कि वो भारत से हैं, उससे आप जाति नहीं पूछते। फिर भारत में या अपने देश में ही जाति का बंटवारा क्यों? अगर बांटना ही है तो खुशियां बांटें, धन बांटें, जातियों में क्यों बंट रहे हैं। तो स्वामी जी के इस पहली भिक्षा में आप सभी सहयोग करें। जातियों में विभाजित होना अब बंद, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यही उद्देश्य है स्वामी दीपांकर का और इस भिक्षा यात्रा का। सनातन और ऐसे सनातन महापुरुषों के बारे में और अधिक जानने के लिए सभी हिंदुस्तानी नेक्स्ट टीवी को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।